बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about mechanism of thermoregulation in animals. Last time we have discussed about thermoregulation in plants. तो एनिमल्स में थर्मोरेगुलेशन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले बात लिखी कि बॉडी हीट गेन एंड लॉस, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, कि एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, कि बॉडी हीट का रेट ऑफ चेंज इन्वायरमेंट के साथ क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस, और इन रिटर्न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट क्या होगा, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल हीट गेन के रेट पर या एक्सटर्नल हीट गेन लॉस के रेट पर डिपेंड करता है। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट इज़ डन इन न्यूमरस वेज। ये जो ट्रांसफ़र का ये प्रोसेस है, ये एनिमल और इन्वायरमेंट के दरमियान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन की सूरत में या डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड करती है इनटू द एनिमल, ट्रांसफ़र द हीट इनटू द एनिमल्स। थर्ड रेडिएशन भी हीट प्रोवाइड करती हैं, एंड एवपोरेशन या एवपोरेशन ऑफ वाटर होती है एनिमल की बॉडी सरफेस से। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने में यानी ट्रांसफ़र हीट में इसका भी किरदार होता है। अब यानी डायरेक्ट सनलाइट पड़े या रिफ्लेक्टेड सनलाइट है, वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, हीट गेन की वजह बनती है एनिमल बॉडी के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में हीट आ रही हो तो ऐसी सूरत में भी टेम्परेचर गेन होता है, हीट गेन होती है। या फिर बॉडी सरफेस से रेडिएशन या एवपोरेशन होती हो, इस तरह से दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट आउट टू द एनवायरनमेंट काज होती है। अब नेक्स्ट आगे है कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स की टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के टेम्परेचर की बुनियाद पर ग्रुपिंग। आमतौर पर दो ग्रुप लिखे होते हैं, एक का नाम है पिकिलोथर्म्स और दूसरे ग्रुप का नाम है होमियोथर्म्स। पिकिलोथर्म्स उन जानवरों को कहते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर मुस्तकिल नहीं रहता, यानी बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट, कि जो चेंज होता रहता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। जैसे हवा या पानी के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं पिकिलोथर्म्स। द एनिमल्स that body temperature tends to fluctuate more or less with ambient temperature where air or water temperature are changed। जहाँ पर एयर या वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया, उनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट कर जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पिकिलोथर्म्स, या पुरानी एक टर्म चलती थी कोल्ड ब्लडेड। अब एनिमल्स इसमें कौन से शामिल हैं लिखते हैं, आर इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स पिकिलोथर्म्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।
और होम्योथर्म्स animals that are exposed to changing air or water temperature, they maintain their body temperature, they are called homeotherms। ऐसे एनिमल्स जिनको चेंजिंग एयर या वाटर टेम्परेचर से साथ एक्सपोज किया जाता है और उनका बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होता, चेंज नहीं होता, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं होम्योथर्म्स। The animals that are exposed to changing air or water temperature, they maintain their body temperature, are called homeotherms। मिसाल के तौर पर बर्ड्स, मैमल्स, ये होम्योथर्म्स हैं। They maintain their body temperature, इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट नहीं करता, बल्कि ये बरकरार रखते हैं। जो जानवर अपने जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखते हैं उनको लिखा जाता है होम्योथर्म्स। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी के इस्तेमाल में कुछ डिफ़िकल्टीज़ पाई जाती थी। तो यहाँ वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? मिसाल के तौर पर दी बात कि डीप सी फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। फिशेस वो पिकेलोथर्म्स हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ख़ास तौर पर जो डीप सी में हैं। उसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग, चूँकि उनका मुस्तकिल इर्द गिर्द का माहौल टेम्परेचर रखता है, इसलिए उनका भी तकरीबन बॉडी टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। अब उन्हें हम लोग होम्योथर्म्स नहीं लिखते, फिशेस को हम लिखते हैं पिकेलोथर्म्स। इन द सेम वे लिजर्ड्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। लिजर्ड्स रेप्टाइल्स हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स ऐसे भी हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है, मुस्तकिल नहीं रहता। इसलिए इस जो स्कीम है ये क्लासिफिकेशन की, इसको हमने ज़रा चेंज कर दिया ताकि ये डिफ़िकल्टी भी ख़त्म हो जाए। तो इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन स्कीम नाउ इज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि आप जो है ना क्लासिफिकेशन स्कीम के बॉडी टेम्परेचर को मुस्तकिल रखने या ना रखने की बुनियाद की पर नहीं, बल्कि हमने बेस कर दिया अब ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि हीट की प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, कहाँ से हीट गेन या लॉस का मेन जो सोर्स है वो कहाँ है प्रोडक्शन का। तो ये तीन ग्रुप बनाते हैं हम लोग, एंडोथर्म्स और दूसरे एक्टोथर्म्स और तीसरे हेट्रोथर्म्स, के इन एनिमल्स के तीन कैटेगरीज बना दी जाती हैं ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स और दी हेट्रोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स होते हैं, उनके तीन ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप एक्टोथर्म्स, ये लफ्ज़ एक्टो मतलब बैरूनी, आउटसाइड, और थर्मामीन हीट या टेम्परेचर। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड दैट इज आल्सो एक्सचेंज क्विकली विद एनवायरनमेंट हैव अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके हीट का मेन जो सोर्स है वो उनका बैरूनी इन्वायरमेंट होता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। कि एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल, ऐसे जानवर जो इंटरनली मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज़ एक्सचेंज क्विकली विद एनवायरनमेंट, वो थोड़ी सी होती है, वो तेज़ी के साथ एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। हाउएवर अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ताहम वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स की हीट अब्जॉर्ब करते रहते हैं। ऐसे जानवरों को कहते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब आउटसाइड, यानी बैरूनी इन्वायरमेंट की हीट पे उनका टोटल बॉडी का टेम्परेचर की डिपेंडेंस आ जाती है, चूँकि उनकी बॉडी बज़ाते खुद मेटाबॉलिक हीट बहुत कम प्रोड्यूस करती है। मिसाल दी है मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, तकरीबन तमाम इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये एक्टोथर्म्स हैं। और एंडोथर्म्स, the animals that generate their own body heat through heat production as byproduct during metabolism are called endotherms। एंडो का मतलब इनसाइड, यानी उनकी बॉडी
इनसाइड हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। ज़्यादातर बॉडी टेम्परेचर उसी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। तो एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, कि जो अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू हीट प्रोडक्शन, दे एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट के नतीजे में हीट इंटरनली खुद जनरेट कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम लोग एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स की एग्जांपल्स दी बर्ड्स, मैमल्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड सम फिशेस, कुछ फिशेस भी इसमें शामिल हैं, ये एंडोथर्म्स कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है हेटेरोथर्म्स। एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट जनरली डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज, के ऐसे एनिमल्स, हेटेरो मतलब डिफर करने वाले, ऐसे एनिमल्स जो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन के भी कैपेबल होते हैं लेकिन जनरली डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज, लेकिन वो आम तौर पर अपना बॉडी टेम्परेचर एक नैरो रेंज में मुस्तकिल नहीं रखते, रेगुलेट नहीं करते, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं हेटेरोथर्म्स। एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, जो तकरीबन वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट के भी कैपेबल हैं लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर नैरो रेंज में रेगुलेट नहीं करते, उनको कहते हैं हेटेरोथर्म्स। जैसे कि मिसाल दी बैट्स, हमिंग बर्ड्स एट्सेट्रा, दे आर दी हेटेरोथर्म्स। इन जानवरों को हम लोग हेटेरोथर्म्स का नाम देते हैं। ये हेटेरोथर्म्स के जो हैं ये बॉडी टेम्परेचर एक नैरो रेंज में नहीं, यानी जब ये एक्टिव होते हैं इनकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब इनएक्टिव लेज़ी होते हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह से वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है बॉडी टेम्परेचर में, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग हेटेरोथर्म्स। ये यानी ऑन द बेस ऑफ द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन तीन कैटेगरीज बनाते हैं, एक्टोथर्म, एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। इस आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हीट प्रोडक्शन रेगुलेशन का मैकेनिज़्म मुख्तलिफ एनिमल्स में कैसे होता है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।